દર્શક મિત્રો, હેવમોરમાં ત્રીજી પેઢી એટલે કે અંકિત ચોના કારોબારમાં જોડાયા છે. પોતે યંગ છે. સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે યંગ કોઈ માણસ કોઈ પણ કામને હાથમાં લે ત્યારે ઘણા બધા સપના જુએ છે, ઘણી બધી ધગશ સાથે કામને આગળ વધારે છે. એમને પણ ઘણી બધી કલ્પનાઓ કરી હશે વ્યવસાયને હજુ એક અનેક ઊંચાઈ ઉપર પહોંચાડવાની. આપણે એમની સાથે વ્યવસાયિક કેટલીક વાતો કરીએ છીએ. अंकित जी, वीटीवी की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं. थैंक यू. लेकिन मुझे अंकित जी समझना है कि जब हम फैमिली बिजनेस में आते हैं तो आप भी उसी तरह से आए हैं, तो ये सोच पहले थी कि ये करना है आपको? बचपन से तो मालूम था कि ग्रैंडफादर ने बिजनेस चालू किया था, डैड काफी आगे ले गए थे जी. तो मुझे भी मालूम था एक ना एक दिन तो मुझे ये बिजनेस में आना है. एजुकेशन के लिए मैं अहमदाबाद के बाहर काफी साल रहा था, तो एक बार था कि मैं शायद अमेरिका में रहूं या जब मैं उधर कॉलेज के लिए गया था या मैं वापस आऊं. बट मोमेंट आई केम बैक, जिस दिन मैंने बिजनेस ज्वाइन किया उसके एक साल तक मुझे लगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट आफ्टर दैट, अभी मुझे 7 साल हो गए बिजनेस में, आई नेवर लुक बैक. मतलब आई न्यू दैट दिस इज फॉर मी. अंकित जी, आप प्रदीप चौना के बेटे थे. आप जब 17 साल के थे उसी समय, मतलब जब इंसान 17 साल का होता है तो एक समझ रहती है, मतलब दुनिया में क्या चलता है. आपको पता था कि आपके फादर के पास इतने पैसे तो है जो आपको पढ़ाई के लिए बेच सकते हैं, लेकिन वहां भी आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुद मतलब कुछ पैसे कमाने की शुरुआत करते हैं. अपने कमाई से कुछ पहले कार वहां आप जब खरीदते हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैं उधर पढ़ने के लिए गया था ना. आई डिड वेरी वेल. आई ग्रेजुएटेड विद द टॉप ऑफ माय क्लास एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. आई स्टडीड इन अ गुड कॉलेज. तो वहां पे कल्चर ही ऐसा है कि यू आर इनकरेज टू वर्क पार्ट टाइम, यू आर इनकरेज टू जस्ट अर्न मनी, मेक अ लिविंग फॉर योरसेल्फ. एंड इट सो इवन आई वाज वेरी इंस्पायर्ड. मेरे सारे फ्रेंड्स उधर काम करते थे एंड आई गॉट सम गुड वर्क टू डू आल्सो. आई स्टार्टेड आउट स्लो. मैं एक लाइब्रेरी में काम किया, फिर आई बिकेम अ टीचर देयर. आई हैड टू हेल्प स्टूडेंट्स थ्रू अ प्रोफेसर. Then I worked in a cafe, and then finally I worked in a restaurant as a manager. So those experiences came back with me. So it was a great feeling, just earning that little pocket money for yourself, not relying entirely on your parents back home, and sometimes even buying them stuff. So that was always a great feeling. मतलब तब से वो चस्का लगा था कि खुद का कुछ करना है. इधर की जो सीख है वो उसको वापस घर जाके you want to incorporate that back home. And so far, as I said, in fact मैं ये कहूँगा जो मैं उधर काम करके जो सीखा हूँ वो उधर की एजुकेशन से ज्यादा मुझे इधर उसका फल मिला है. बिल्कुल. जी, अभी तो 7 साल हो चुके हैं आपके जो मतलब फैमिली बिजनेस है उसके साथ आप मतलब अभी तो आप भी एक हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन जो मतलब यंग एंटरप्रेन्योर है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं उनकी खुद की कुछ सोच रहती है. आपकी क्या सोच है? और ये जो बिजनेस है आपका फैमिली बिजनेस, ये बिजनेस में आप फिलहाल क्या कुछ नया कर रहे हैं? So the biggest challenge was that मेरे पिताजी और उनके पिताजी they had worked very hard. I mean, dad had worked very hard to get the business. In fact, he's been everywhere. मतलब उनका एक omni presence है. वो he's tried to build the company like hand by hand. And now we have reached a stage where we are expanding all over India. इतने outlets खोल रहे हैं, franchising कर रहे हैं, factory अभी 2 है, hopefully 3-4 साल में 3 होएगी. So it is not possible to do everything single-handedly. So my biggest job as my company is to professionalize, is to get good people to work with us rather than trying to do everything ourselves. You have to have systems in place. So we have got SAP in place now to make sure our data is monitored. That's the best ERP solution you can get. We've got, as I said, now first vehicles used to be we have so many vehicles moving, so we have put the best tracking devices on all our vehicles. We have CCTV cameras everywhere. We have a proper security system in place. So those are small initiatives we are taking to professionalize our. We never had SOPs that were well documented, standard operating procedures. We have centralized our food processing. So there's a lot of things we are doing. Recipes. We have a training. We have induction program banaya hai. So these are small changes we are making, so that we are ready for the bigger leap that we make year on year. Every year we are growing a little at a faster pace than we were growing the previous year. So in fact, since I've joined the company, our company has become 3 times it was, rather it has become 10 times the size what it was. Every 3 years we are doubling our revenues. So we have to start being ahead of the game. And ये छोटे मोटे changes करते रहते हैं, keep professionalizing. That's the key mantra. तो जो हमारा जो टारगेट है, हमारा गोल है, फ्यूचर गोल, तो फ्यूचर गोल क्या है हमारा?
future goal is to be an all India ice cream company. We started out small. हम काफी छोटे कारोबार चलाते थे. ग्रैंडफादर ने काफी he was a refugee from Pakistan. जी. Now हमने एक अच्छा बेस बनाया है. हम नंबर 1 आइसक्रीम कंपनी के हैं. जो गुजरात का इंडिया का नंबर 1 जो स्टेट है आइसक्रीम का, वी आर नंबर 1. इनफैक्ट जो इंडिया में नंबर 1 है वो गुजरात में भी नंबर 1 नहीं है आइसक्रीम कंपनी. सो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है. वी हैव मेड अ फैंटास्टिक ब्रांड नेम. बिल्कुल आइसक्रीम में ही नहीं, फूड में भी. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ पार्टनर्स जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि हम अगले 5 साल में हमारे आइसक्रीम ऑल इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए. आवर फूड ऑल्सो शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर. एंड वी आर लुकिंग फॉर सम डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस ऑल्सो. जो जब होएगा रेडी तब बात करेंगे. अभी तक स्टिल इन द नेसेंट स्टेजेस. बिल्कुल. अंकित जी, फिलहाल जो आपने बात की है उसके लिए थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. सक्सेस मंत्र जो आपकी बात की जाए, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? और यही क्वेश्चन मैं और एक और तरीके से पूछूं आपको, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनके लिए आपकी ओर से क्या टिप्स है, मैसेज क्या है? देखो, हमारा तो स्लोगन अच्छाई सच्चाई सफाई है. उसी पे जी रहे हम. हमारे जो टॉयलेट्स है, हमारा जो फैक्ट्री है, इट हैज टू बी द क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड. तो इतना हाई रखते हैं तो कुछ तो सफाई होती है. और हमने ऐसा किया है कि हमेशा हमारे आदमी कोई ना कोई को बुलाते रहते हैं, स्कूल कॉलेज. तो वो आते हैं तो इसी बहाने हमको और सफाई रखनी पड़ती है. तो हमारा आइसक्रीम आज तक कोई ने खाया और बीमार हो ऐसा आदमी नहीं है. उल्टा मैंने सुना है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वेनिला खाओ और ब्रैकेट में लिखते हैं हैव मोर. सो नाउ दैट इज आवर प्रेस्टीज. जो बच्चों को बोलना है, बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. बट वॉट एवर दे डू, दे शुड डू विथ पैशन. दे शुड नॉट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट and with knowledge. आजकल knowledge is also very important. They should, if they want to start a restaurant, समझो, तो उनको 1 महीना 2 महीना उसमें काम करना चाहिए, देखना चाहिए. बाहर से क्या है, सब ग्लैमरस लगता है, बट जब शुरू करते हैं तो उनको पता लगता है सैटरडे संडे तो ठीक है सेल, बाकी 5 दिन का क्या. सो दे हैव टू ऑल दिस कॉम्बिनेशन विथ सिस्टम्स पे चलना चाहिए. उनको हर चीज़ नोट करना चाहिए, सिस्टम पे करना चाहिए ताकि हर चीज़ फॉलो होए. नहीं तो जैसे मैकडोनल्ड है, उनके 30,000 ब्रांचेज है, सब सिस्टम पे चलते हैं. तो हमने भी यही सिस्टम पे अडॉप्ट किया है. जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है तो 10 आदमी का साइन होना चाहिए. इसलिए हार्डली यू विल फाइंड एनी मिस्टेक इन द एडवर्टाइजमेंट. समझो रुपीज़ में भी मिस्टेक है तो 10 में से 1 पकड़ लेगा को मिस्टेक. तो ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि हर आदमी चेक करे, साइन करे, उसी बेस पे चलता है. और सुबह मैं आता हूँ तो ये भी एक साइलेंट आवर बोलते हैं. तो यंगस्टर्स शुड ऑल्सो फॉलो दिस. लाइक आई सिट ऑन माई डेस्क, 15 मिनट में कुछ नहीं करता हूँ, फोन नहीं, कुछ नहीं, सारे दिन का पॉइंट्स लिखता हूँ. फिर जब वो खत्म होता है 15 मिनट बाद, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, फोन लेना. तो उससे क्या होता है, अगर 10 पॉइंट लिखा है तो 8 पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं. काफी काम आज भी आप करते हैं. उसी काम के दौरान आपने समय निकाला है और हमसे बात की है. आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हम शुभकामना देते हैं कि आने वाले दिनों में आपने जितने भी अभी ड्रीम आपके जो बाकी है वो पूरे हो. सेम टू यू. यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. कीप इट अप. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. વેલકમ. દર્શક મિત્રો, પ્રદીપ ચોના સાથેની આ ખાસ વાતચીતમાં આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કોઈ પણ વ્યવસાયના પ્રેમમાં પડો પરંતુ આકર્ષણથી નહીં. તમે પ્રેમ કરો ત્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે જે રીતે ચાહો છો એ જ રીતે તમે આ કામને ચાહો, કામને સમજો. તેમણે અગત્યની વાત તેમના અંતિમ સવાલોના જવાબમાં કરી છે કે તમને સફળતા અવશ્ય મળશે પરંતુ આયોજનપૂર્વકનું જો કામ કરશો તો. અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી પાછા મળીશું અન્ય ઉદ્યોગ સાહસિક સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.